राधे राधे प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल पर। यहाँ हर शब्द एक साधना है, हर साइलेंस एक दर्शन। आपका स्वागत है उस यात्रा में जहां अंत ही आरंभ है। क्या कभी आपने सोचा है कि सिर्फ 5 शब्द नमः शिवाय आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं? ये कोई साधारण मंत्र नहीं, ये शिव की सीधी उपस्थिति है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर इस मंत्र को गलत समय, गलत अवस्था या गलत भाव से जपा जाए तो ये वरदान नहीं, चेतावनी बन सकता है। क्यों कहते हैं शास्त्र और संत कि इसे कभी भी नहीं जपना चाहिए? आज हम जानेंगे इस मंत्र की असली शक्ति, उसकी मर्यादा और वो गहराई जिसे जानकर ही हम शिव को वास्तव में पा सकते हैं। क्योंकि मंत्र जब केवल शब्दों का खेल नहीं, ये आत्मा की पुकार है। नमः शिवाय ये मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि ये भगवान शिव का पंचाक्षरी महामंत्र है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति छिपी हुई है। और जब भी कोई इंसान इस मंत्र का जाप करता है तो वो केवल आवाज नहीं निकालता, बल्कि अपने मन, शरीर और आत्मा से शिव को बुला रहा होता है। और यही कारण है कि इसे कभी भी और कहीं भी जपना सही नहीं माना जाता, क्योंकि इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि अगर इसे बिना नियम, बिना शुद्धता, बिना ध्यान और बिना भावना के जपें तो ये हमारी चेतना में उथल पुथल मचा सकता है। ये मंत्र सीधा भगवान शिव से जुड़ने का साधन है, और अगर हम बिना तैयारी के भगवान को बुला लें तो क्या हम उनके तेज को सह पाएंगे? नहीं। इसलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने और खुद शिव के उपासकों ने कहा है कि इस मंत्र का जाप तभी करें जब शरीर साफ हो, मन शांत हो और स्थान पवित्र हो। क्योंकि जब हम चलते फिरते, खाते पीते, गाड़ी चलाते हुए या मन में गंदे विचार लेकर इस मंत्र का जाप करते हैं तो हम शिव को अशुद्धता में बुला रहे होते हैं, और शिव केवल शुद्ध हृदय से ही जुड़ते हैं। इस मंत्र की शक्ति इतनी तेज है कि अगर कोई साधक ध्यान और अनुशासन से न जपे तो उसके अंदर की कुंडलिनी शक्ति अचानक जाग सकती है, जिससे उसे नींद में डर लगना, सपनों में अजीब चीजें दिखना, सिर भारी रहना या मन डगमगाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। क्योंकि ये मंत्र आत्मा को हिलाकर रख देता है। ये मंत्र आपके भीतर के हर विकार, हर दबी भावना, हर छिपे डर को बाहर लाता है। और अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप खुद ही असहज हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि ये मंत्र बिना गुरु की दीक्षा के, बिना नियम के और बिना समर्पण के नहीं जपना चाहिए, बल्कि पहले खुद को तैयार करना चाहिए। जैसे कि स्नान कर लें, साफ वस्त्र पहने, एक शांत जगह बैठें, मन को शांत करें और फिर पूरे श्रद्धा से भगवान शिव को याद करके ये मंत्र जपें। क्योंकि जब हम ये मंत्र सही तरीके से जपते हैं तो भगवान शिव हमारे आसपास नहीं बल्कि हमारे भीतर प्रकट होते हैं। वे हमारी सोच, हमारे कर्म, हमारे स्वभाव को बदलते हैं। लेकिन अगर यही मंत्र लापरवाही से किया जाए तो उसका असर उल्टा हो सकता है। ठीक वैसे जैसे दवाई सही मात्रा में ली जाए तो रोग मिटता है, और अगर अधिक या गलत समय पर ली जाए तो शरीर को नुकसान हो जाता है। नमः शिवाय एक ऐसी ध्वनि है जो हमारी आत्मा को गहराई तक छूती है, और इसलिए जब तक हम पूरी श्रद्धा, अनुशासन और शुद्ध मन से इसका जप न करें, तब तक ये मंत्र हमारे लिए लाभदायक नहीं हो सकता। इसलिए ना इसे मोबाइल रिंगटोन समझें, ना ही बस जुबान का खेल बनाएं, ना ही इसे भीड़ भाड़ में चलने वाला जाप समझें। क्योंकि ये मंत्र तभी फलता है जब हम स्वयं शिव की तरह बनते हैं।
शांत, सरल, समर्पित और संयमी, और जब आप सही भाव से इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप केवल भगवान को नहीं बुलाते, बल्कि अपने भीतर बैठे हुए भगवान को जगा देते हैं, और फिर आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाते हैं। चिंता मिटती है, मन स्थिर होता है, दुख हल्के लगने लगते हैं और हर चीज में शिव का रूप दिखने लगता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम इसे समझदारी और विनम्रता से करें, और नासमझी में इसे सिर्फ नाम की पूजा न बनाएं। इसलिए आप जब भी नमः शिवाय का जाप करें तो पहले रुकें, खुद से पूछें, क्या मैं तैयार हूं? क्या मेरा मन शांत है? क्या मैं सच में भगवान से जुड़ना चाहता हूं? और जब दिल से उत्तर आए कि हां, अब मैं पूरी श्रद्धा से शिव को पुकार सकता हूं, तभी इस मंत्र का जाप करें। और तब देखिए कैसे शिव आपके जीवन को अपने रूप में भर देते हैं। क्योंकि ये मंत्र कोई साधारण ध्वनि नहीं, ये साक्षात शिव का आह्वान है, और उसे तभी बुलाना चाहिए जब हम स्वयं भी शिव तत्व की ओर बढ़ना चाहते हों। तो अब जब आप ये जान चुके हैं कि नमः शिवाय कोई साधारण मंत्र नहीं, बल्कि एक ज्वलंत शक्ति है, एक जीवित चेतना है, तो ये भी जान लीजिए कि इस मंत्र का जाप केवल जुबान से नहीं, आत्मा से होता है। ये मंत्र तभी फलता है जब हम स्वयं को उस शिव तत्व के योग्य बनाते हैं, जब हम अपने भीतर की अशुद्धियों को जलाते हैं, अपने मन के द्वारों को बंद कर सिर्फ उस एक को बुलाते हैं, शिव को। ये वही शिव है जो हर चीज में है, मृत्यु में भी जीवन और शून्यता में भी पूर्णता। परंतु वे तभी आते हैं जब हम श्रद्धा से पुकारते हैं। इसलिए अगली बार जब आप इस मंत्र का जाप करें तो पहले खुद को रोकें, अपने मन से कहें, मैं अब तैयार हूं, हे शिव, मेरे भीतर प्रकट हो जाइए। और फिर देखिए कैसे सारा जीवन, सारा संसार आपको उत्तर देना शुरू कर देता है, उसी मंत्र के माध्यम से। याद रखें, नमः शिवाय कोई शब्द नहीं, ये शिव की श्वास है, और शिव की श्वास तभी छूती है आपको जब आपका अंतर्मन मौन हो, शांत हो, शुद्ध हो। तो जपिए, पर समझ के साथ, पुकारिए, पर प्रेम और नियम के साथ, क्योंकि जो मंत्र आपको शिव बना सकता है, वही मंत्र बिना समझ के आपको भ्रम में भी डाल सकता है। और अंत में बस इतना ही, जब जब आत्मा शिव को पुकारती है, वो मंत्र बन जाता है, नमः शिवाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही रहस्यमयी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।